बस हमें समझने की ज़रूरत है कि नमाज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अगर नमाज हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है तो फिर नमाज को हम खुशू और खुजू के साथ क्यों नहीं पढ़ते? जब नमाज बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसके बारे में कुरान करीम इरशाद फरमाता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। मगर क्या है कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं फिर भी गुनाहों में मुलव्विस हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं फिर भी बुराई करते हैं, नमाज पढ़ते हैं फिर भी धोखाधड़ी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं फिर भी झूठ गोयाई करते हैं, नमाज पढ़ते हैं फिर भी एक दूसरे के ताल्लुक से बुरा सोचते हैं, बुरे ख्यालात लाते हैं। क्यों ऐसा? नमाज हमें क्यों नहीं रोक रही है? नमाज हमें क्यों नहीं रोक रही है? क्या कुरान गलत है? नहीं, हमें समझने की ज़रूरत है, हमारे अंदर ही कोई ना कोई गलती है। नमाज हमें क्यों नहीं रोक रही है? क्योंकि हम नमाज को खुशू और खुजू के साथ कायम नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या पेश आया। कुछ सहाबी आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुला सहाबी है जो नमाज पढ़ता है और चोरी भी करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नमाज पढ़ता है ना, उसे छोड़ दो। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, इस आयत पर ईमान रखो। कुछ दिनों के बाद देखा कि वह शख्स चोरी से बाज आ गया। जब उसे सामने लाया गया, हाजिर किया गया और पूछा गया कि कैसे तुमने चोरी छोड़ दी, उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोजाना नमाज पढ़ता हूँ, नमाज में सूरा फातिहा में ये कहता हूँ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तू हमें सही रास्ते पर चला, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, और तू हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया, यानी नबियों के रास्ते पर चला और सालिहीन के रास्ते पर चला, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला। और इसी तरीके से कुरान में ये भी पढ़ते हैं वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अयदहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह, कि चोरी करना हराम है, मैं अल्लाह से ये कहता हूँ कि मुझे सही रास्ते पर चला। अल्लाह तू हमें तेरे अहकामात के मुताबिक चल, तू हमें अपने अहकामात के मुताबिक चला, फिर भी हम चोरी कर रहे हैं, जो तूने हराम किया वो कर रहे हैं। मेरे दिल ने एक दिन गवारा किया, 2 दिन गवारा किया, 3 दिन गवारा किया, 4 दिन गवारा किया, फाइनली एक दिन मेरे दिल ने अज़्म मुसम्मम कर लिया, ये वादा कर लिया कि हमें ये हराम काम छोड़ना है, ये चोरी छोड़नी है। क्योंकि हर रकात में हम ये अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह से मांगते हैं कि तू हमें सही रास्ते पर चला, फिर भी हम उनके हराम करदा कामों को कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि नमाज को जो हमें पढ़ना है तो खुशू और खुजू के साथ पढ़ना है। और खुशू खुजू पैदा करने का पहला तरीका यह है कि नमाज में जो हम पढ़ते हैं वो समझ करके पढ़े। नमाज में जो हम पढ़ते हैं वो समझ करके पढ़े, क्योंकि उस सहाबी ने समझ करके पढ़ा तो उन्हें हिदायत मिल गई, कामयाबी मिल गई। नमाज में पढ़ी जाने वाली जो दुआएं और सूरतें होती हैं ये अरबी में है, लेकिन हमारी ज़बान तो अरबी में नहीं है, इसीलिए हम बुराइयों से नहीं रुकते हैं। नमाज में जा बजा हम अल्लाह से कहते रहते हैं, वादा करते रहते हैं, बुराइयों को छोड़ने का वादा करते रहते हैं, गुनाहों की बख्शिश तलब करते रहते हैं, फिर भी हम गुनाह करते रहते हैं और जो वादे करते हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने लगते। क्यों? इसलिए कि नमाज में जो हम पढ़ते हैं वो नहीं समझते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें नमाज को समझकर पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या करना होगा? नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली दुआएं और सूरतें ये अरबी में हैं, तो हमें उसका तर्जमा जानना होगा। आप यूं समझे, अगर नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआएं और सूरतें हमारी ज़बान में होती तो क्या हम नहीं समझते, लेकिन ये अरबी में है, इसीलिए नहीं समझ रहे, हमारी ज़बान अरबी नहीं है। लेकिन इसका हल मौजूद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम ज़बानों में इसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है, उर्दू में, तेलुगु में, इंग्लिश में, हर ज़बान में है। आप उसे पढ़ें और ख़ास तौर से जितनी भी दुआएं नमाज़ें पढ़ी जाती है, नमाज के बाहर पढ़ी जाती है, उन दुआओं का तर्जमा जाने। इसी तरीके से जितनी भी सूरतें आपको याद है, कम अज़ कम उन सूरतों का तर्जमा जान ले, ताकि जब आप नमाज में इन सूरतों को पढ़ेंगे तो उसका माना व मफ़हूम आपके दिमाग में चलता रहे। तो नमाज में खुशू खुजू कायम करने का पहला तरीका यह है कि हम नमाज को समझ करके पढ़ें। नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआओं और सूरतों का तर्जमा, माना व मफ़हूम जान लें।